हेलो दोस्तों, मैं सादा ब्लाउज योक वाला कटिंग करने जा रही हूँ। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारा माप है। माप आप देख सकते हैं। लेंथ 13 इंच है, अपर चेस्ट 26 इंच है, चेस्ट 28 है, वेस्ट 24 है, हैंड लेंथ 5 इंच है और राउंडिंग है उसका 10 इंच, आर्मोल 13.5 है, फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 9 इंच, शोल्डर है 13.5, डॉट पॉइंट है 9 इंच, फ्रंट लेंथ है 13.5 या 14 भी आ सकता है बॉडी के अनुसार। ये है कमर। नीचे की तरफ हमें आधा इंच लेना है, जैसा कि हमने सादा ब्लाउज में बताया है फर्स्ट वीडियो में। 13 इंच यहाँ से हमारा लेंथ रहेगा। ऊपर भी हमें स्ट्रेट लाइन लेना है आधा इंच का। कमर हमारा है 24 इंच, तो 24 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 6 इंच, प्लस 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच मार्जिन। अपर चेस्ट है हमारा 26 इंच, 26 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई के लिए। अभी इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन। डीप नेक है, तो डीप नेक में हमें 2 इंच का गले की तरफ लेना है। 2 इंच का अगर हमें शोल्डर चाहिए तो 2.25 इंच लेना है। 13.5 का हमारा आर्मोल है, तो उसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा 6.25 इंच। स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचनी है। जितना भी शोल्डर रहेगा उससे आधा इंच क्रॉस लाइन खींचनी है। कर्व से राउंड शेप लेना है। पौने 7 इंच आ गया है। 3 सूत, आधा इंच से 1 सूत कम, 3 सूत हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो बॉडी में ब्लाउज टाइट हो जाएगा। आगे का गला 7 इंच है, तो हमें आधा इंच कम करके 6.5 इंच लेना है। पीछे का गला 9 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई गले की तरफ। स्ट्रेट लाइन, फ्रंट नेक का चौड़ाई प्लस ये राउंडिंग। योक के लिए हमें 2 इंच का मार्किंग करना है बैक साइड में। अभी इसे हमें कट कर देना है।
ऐसे हमें कट कर देना है इसे। इसमें चटका भी मार देना है दोस्तों, कि हमें पता चले कि यहाँ से गला काटना है। उनका योग के लिए पीछे हमने 2 इंच लिया था। 2 इंच अगर योग के लिए पीछे हम मार्किंग करेंगे तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा, 2.25-3 इंच मार्किंग करेंगे। ऐसा स्ट्रेट लाइन लेनी है ऐसा। उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा 24 इंच है कमर, तो 6 इंच आएगा प्लस आधा इंच। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन, उसके इधर 3.25 इंच लेना है। फिर कमर का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, उसके बाद 1.5 इंच, और ऊंचाई में 3.25, और यहाँ पर ऊंचाई में 3.25। कभी भी योग पट्टी काटेंगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, 3.25 यहाँ पे है तो 3.25 यहाँ पे भी। फिर उसके बाद 2.5 से 3 इंच या 2.5 3 इंच यहाँ पे मार्किंग करिए, और फिर हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कर्व है तो कर्व के इस्तेमाल से भी ऐसा मिला सकते हैं योग के लिए। अभी इसे हमें कट कर देना है। इस तरह से योग की कटिंग किया जाएगा। ये रहा योग। योग को अभी साइड में रखते हैं। फ्रंट के मार्किंग के लिए याद रखें 2 सूत हमें सिलाई के लिए हुक की तरफ लेना ही है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। फिर इसके ऊपर ऐसा बैक का पार्ट रखना है। बैक का पार्ट रखने के बाद यहाँ पे बैक का पार्ट में यहाँ पे आर्मोल की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर इसे कट करेंगे हम। शोल्डर से लेकर आर्मोल तक हमें कट करना है। ऐसा इधर लगभग 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। फैब्रिक हो या फिर पेपर, कुछ भी हो, 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है।
इसके बाद फ्रंट के लिए मार्किंग, फिरकी से मार्किंग किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास काउंटर नहीं है और काउंटर पर कपड़े बिछाए हुए रहते हैं, जिसपे हम आसानी से इस फिरकी के इस्तेमाल से इसमें मार्किंग करेंगे और नीचे छप जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मेजर टेप और स्केल का सहारा लेके फ्रंट के गले का मार्किंग करना होगा। जैसा कि हम बैक साइड में फ्रंट के मार्किंग को किए थे कर्व से, उसी तरह से हमें फ्रंट में भी कर्व के इस तरह से हमें गले की कटिंग कर देनी है फ्रंट के। हमने सादा ब्लाउज में भी ये चीज़ बताया था दोस्तों कि आधा इंच सिलाई में जाता है। इस चीज़ को हम छोड़ के ही डॉट पॉइंट का मार्क करेंगे। अभी हमारा डॉट पॉइंट है 9 इंच, तो हमें इस मार्किंग से 9 इंच पर मार्क करना है। हमारा चेस्ट है 28 इंच, तो 28 को 10 भाग में डिवाइड कर देंगे। 28 भागे 10, 2.8 आया। 2.8 मतलब 2.25। तो ये जो हमारा डॉट का सेंटर है या डॉट पॉइंट है, वहाँ से हमें इसको 2.25 लेना है। ये हमारा इस तरफ का जो है वो सिलाई के लिए है। ये जो हमने रखा ये हमारा हो गया डॉट पॉइंट चेस्ट का 10वां हिस्सा 2.25 प्लस सिलाई के लिए, जो हुक पट्टी में सिलाई के लिए जाता है। यहाँ से हमें 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच छोड़ के सीधा मार्किंग कर देना है। फिर यहाँ से भी, यहाँ पे 2.25 हमने रखा, तो यहाँ पे भी लगभग 2.25 प्लस सिलाई के लिए, तो 3.25 इंच। आधा इंच सिलाई में नीचे की तरफ जाएगा, योग इसके ऊपर रख के सिलाई होगा, तो 3.25 इंच का यहाँ पे भी मार्किंग करनी है। स्केल के मदद से हम इसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, प्लस जो टक्स में जाएगा हमारा वो 1.5 इंच रखना है हमें। 0.25 इंच इस तरफ, 0.25 इंच इस तरफ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच के फिर एक ये क्रॉस खींचना है, प्लस इसे भी, ये हो गया। अभी इस तरफ का साइड का जो डॉट रहता है, टक्स रहता है, उसके लिए हमें ये सीधी मार्किंग खींच लेनी है। फिर यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्किंग करना है, और यहाँ से 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे मार्किंग करनी है। और हमें ये 2 इंच यहाँ छोड़ के और यहाँ से यहाँ तक टक्स के लिए सीधी मार्किंग कर देनी है। फिर
अभी हमें आधा इंच ही फ्रंट में बढ़ाना है या फिर पौना इंच। तो यहाँ पे 2-3 सूत या फिर 2 सूत 3 सूत मेरे 1-1.25 इंच तक यहाँ पे डॉट में जाएगा। प्लस अभी ये देखिए आप, यहाँ पे 1.5 इंच आपका हो गया मार्जिन, प्लस यहाँ से 2.5 इंच नहीं 2.25 इंच ऊपर ऐसा 2 इंच इधर भी छोड़नी है आपको। स्केल के मदद से इसको सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ से 2 सूत प्लस इस तरफ भी 2 सूत। अभी इस टक्स को ऐसा मिलाना है, ये इधर बढ़ा हुआ रहेगा। उस बढ़े हुए हिस्से को हमें शेप में कट कर देना है। शेप काटना है फ्रंट का, उसमें उसे कट कर देना है। इस तरह से अभी इसको, इस चीज को ऐसा पलटी मारना है, फिर यहाँ पे ऐसा पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहाँ पे ऐसा झटका मार देना है। ये हो गया, ये हो गया आपका आर्मोल के साइड का। अभी आपको यहाँ भी 2 सूत और इस तरफ 2 सूत सिलाई के लिए लेना है। स्केल से स्ट्रेट लाइन यहाँ भी खींच देनी है। ये हो गया। अभी हमें इस तरफ का इस लाइन को इस लाइन में मिलाना है उठा के ऐसा। फिर ऊपर की तरफ हमें मार्किंग कर देना है कि हमें पता चले कि यहीं पे हमारा मार्किंग है। और यहाँ से हमें प्लेन कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि कटोरी का एरिया हमारा एकदम प्लेन होना चाहिए, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए फिनिशिंग के लिए। ये इस तरह से करनी है। फिर आप चाहे तो पेपर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेपलर मार सकते हैं। अभी हमारे पास स्टेपलर नहीं है तो इसके लिए हम हाथों से ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाली लाइन को, जो ये स्ट्रेट लाइन थी, उसको छोड़ के नीचे वाली लाइन को उठाना है और इस वाली लाइन पर ऐसा मिला देना है। यहाँ भी आपको जैसे यहाँ पे आपने किया प्लेन, उसी तरह से यहाँ भी आपको प्लेन करना है ऐसा। इसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। ये भी यहाँ पे ऐसा। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हमें हुक पट्टी कितना चाहिए। हमारा पीछे का लेंथ 13 इंच है, हमने 6.5 इंच इसको रख दिया है। आगे के गले को 6.5 इंच रखा है, तो बचा है हमारा 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच ही हुक पट्टी रखेंगे। तो 6.5 इंच हुक पट्टी रखने के लिए हमें इस योक को ऐसा रखना है। आधा इंच हमें फ्रंट यहाँ गले की साइड में छोड़ देना है, क्योंकि ये आधा इंच यहाँ पे टक्स में जाएगा। तो इस टक्स को आधा इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर यहाँ से हमें 6.5 इंच प्लस आधा इंच 7 इंच, आधा इंच नीचे कमर की तरफ सिलाई में जाएगा, तो उसको मिला के हमें 7 इंच लेना है। इस तरह से योक पट्टी रखा है मैंने इस पे। अभी याद रखिए, यहाँ योक पट्टी के 1.25 इंच अंदर
यहाँ पे फिरकी से मार्किंग कर सकते हैं। अगर फिरकी से मार्किंग नहीं हो रहा है तो आप इससे भी मार्कर से मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने इसको फोल्डिंग किया ही है, यहाँ से हमें देखना है कि हमारा साइड का देख लेना है हमें। ये 2-2.5 सूत हमें कर्व ले लेना है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था सादा ब्लाउज में कि यहाँ पे कर्व करना ही है, क्योंकि कर्व नहीं करेंगे तो कमर के साइड ऐसा लटक जाता है ये नीचे की तरफ कभी कभी। अभी इसको हमें मापना है, कितना है ये 7.5 इंच एक सूत। तो जो हमारा फ्रंट का माप है ये भी हमारा सेम 7.5 इंच एक सूत आना चाहिए। इससे अगर कम ज़्यादा हुआ तो आगे का बड़ा या पीछे का छोटा हो जाएगा। तो 7.5 इंच एक सूत के लिए हमें योग रख के 7.5 इंच एक सूत रखा मैंने इससे। उसके बाद हम इस मेजर टेप को हटाएंगे। इस योग को यहाँ पे 2-3 सूत फोल्डिंग करेंगे इस तरह से, और फोल्डिंग के बाद जहाँ पे हमारा ये फोल्डिंग ख़त्म हो रहा है वहीं पे हम इसको मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसा मार्किंग करेंगे, मान लीजिए प्लस का मार्किंग कर दिया आपने। फिर यहाँ से आपको वापस देखना है एक बार कि प्रॉपर हमारा वहाँ तक आ रहा है तो बराबर है या नहीं है, कम ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारा ये ज़्यादा हो रहा था तो हमने एक सूत अंदर ले लिया। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसको हमें योग को हटा देना है। योग को हटाने के बाद आपको स्केल के सहारे से सीधी लाइन खींचनी है, प्लस ये जो हमारा डॉट पॉइंट है टक्स वाला डॉट पॉइंट के नीचे, वहाँ से साइड तक यहाँ पे मिला देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मिला देना है। ये रहा। अभी इसे हमें मिलाने के बाद कट कर देना है इस तरह से। काटने के बाद यहाँ पे हमें इस तरफ इसको ऐसा फोल्डिंग करना है और चटका मार देना है। यहीं से हमें ये टक्स ले मारना है और इसको भी ऊपर की तरफ टक्स मार देना है। अब ये हो गया फ्रंट का। फ्रंट योग ब्लाउज। ये रहा इसका बैक और ये रहा इसका फ्रंट। ये योग इस तरह से हमें ये फ्रंट और योग हुआ, फ्रंट बैक विथ योग। अभी हमें हाथ को कट करना है। हाथ के लिए स्ट्रेट लाइन प्लस एक स्केल 1.25 इंच या 1.5 इंच, जिसको जितना फोल्डिंग चाहिए उस हिसाब से। 5 इंच का हमें हाथ चाहिए तो 5.5 इंच
लेंथ रखना है। यहाँ से हमें छोटा माप है तो इसको 3.25 भी कर सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक 3.5 रखते हैं, लेकिन छोटा माप है तो 3.25 भी किया जा सकता है। सीधी लाइन खींचनी है। अभी हमारा 13.5 इंच आर्मोल है, 13.5 का आधा 6.25 हुआ प्लस आधा इंच, तो 7.25 इंच पे हम इसे मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। फिर हमारा ये बैक साइड का जो आर्मोल है उसे हम मापेंगे कि कितना इंच है। ये हमारा 8.5 आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.5 इंच आएगा इस तरह से। फिर यहाँ से 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए ले लेना है इसमें। फिर 10 इंच हमारा राउंडिंग है, तो 5 इंच उसका दूसरा हिस्सा प्लस सिलाई के लिए 1.5 इंच। स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इधर भी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ से छोटा माप है तो हमें 0.25 इंच या 1 इंच तक सीधा लेना है। फिर उसके बाद ऐसा कर्व ले लेना है। इस तरह से हाथ की कटिंग होगी हमारी। वापस हमें माप लेना है कि बराबर है या नहीं है। बराबर हमारा 8.5 इंच आ रहा है। फिर यहाँ पे हम ये हमारा हो जाएगा शेप हाथ का। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये इस तरफ क्रॉस काटेंगे कि फोल्डिंग करें तो वो बराबर आ जाए। ऐसे ये रहा हमारा हाथ। लंबाई 5 इंच है, राउंडिंग 10 इंच। और ये हम क्रॉस इसलिए कटिंग करते हैं कि जब हम इसको ऐसा फोल्डिंग करें तो यहाँ तक हमारा कपड़ा है। अगर हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा ये जो हमारा कपड़ा होगा वो समझ लो इस तरह से कट जाएगा। कटने के बाद हमारा ये अंदर चला जाएगा, तो अंदर ना जाए इसके लिए हमें इस तरफ से क्रॉस कटिंग करना पड़ता है। ये रहा, ये बैक, फ्रंट, योक, हैंड। आप लोग को हमारी कटिंग कैसी लगी? सादा ब्लाउज विथ योक। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी कटिंग आप लोग को अच्छी लगी। अगर आपको इससे भी अच्छी कटिंग चाहिए तो हम कोशिश करके वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। आप लोग चाहे तो हमारे कटिंग के वीडियो से आप कटिंग करना सीख सकते हैं। सादा ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, सभी एक एक करके हम हर वीडियो डालेंगे। थैंक यू।